हेलो, हाय, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेरी वेरी हैप्पी टीचर्स डे। जिंदगी में टीचर्स का जो मुकाम है वो सबसे ऊपर है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अपनी लाइफ में जिसने भी आपको जब से आपने टीचर्स को समझना स्टार्ट किया है, जब से लेके आज तक, जो जिस जिस भी शख्स ने, जिस भी टीचर्स ने आपको अपनी लाइफ, आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड की है या कुछ सिखाया है, उसको सबसे पहले थैंक यू बोलिए। अगर आपके कांटेक्ट में नहीं तो दिल से बोल दीजिए उसको थैंक यू। तो टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और हमारे जो जिस हम जहाँ यहाँ का हिस्सा है, जिस कंट्री का हिस्सा है, यहाँ पर टीचर्स को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट की नजर से देखा जाता है, और टीचर्स का जो प्रोफेशन है वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल होता है। तो वंस अगेन वेरी हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। मॉर्निंग से ही आप लोग के बहुत सारे लवली प्यारे प्यारे मैसेज आ रहे हैं, एंड थैंक यू सो मच। अगर आपकी लाइफ में मैंने कुछ वैल्यू ऐड की है, कुछ सिखाया है, तो डेफिनेटली मैं डिजर्व करता हूँ। एंड कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं जितना ज्यादा से ज्यादा मेरा जो नॉलेज है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और मैं अपनी जिंदगी में टीचर्स को बहुत ज्यादा, मैं आज तक जो मेरे मुझे याद है, जो मेरे फर्स्ट स्टैंडर्ड में जो टीचर्स थे, मैं आज तक उनको मैं याद करता हूँ। और हम हमारा उनसे फैमिली रिलेशन भी है। खैर अभी है नहीं है वो लोग। तो जितने भी मेरे टीचर्स रहे, मैं हमेशा टीचर्स के साथ मिलकर काम करना है, उनका फेवरेट रहा हूँ आज तक। जितने भी मेंटर हैं, अभी तक भी मैं कुछ मेंटर को फॉलो करता हूँ मैं, और कुछ मेंटर को, अब जी क्योंकि इंडस्ट्री चेंज हो गई है, ट्रेडिंग इंडस्ट्री है सालों से, तो ये अलग मेंटर होते हैं। समटाइम कुछ बिजनेस कोच हैं जिनके टच में रहता हूँ, कोई बैंकिंग इंडस्ट्री की कोच है। तो मैं हमेशा जितने भी मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि जितने मेंटर्स हैं सबके साथ रिलेशन आपका बना रहे, और रिलेशन कभी आपका टूटे ना। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आपके लवली मैसेज के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। बड़ा मजा आता है ना स्कूल के टीचर्स के। अब आज का दिन तो मैंने लाइव सबके लिए ओपन कर दी कि टीचर्स डे स्पेशल है, मैं बोला सभी को थोड़ा सा वैल्यू देते हैं। कुछ भाई साहब लोग आके लिंक डाले थे, आप लोग क्लिक क्लिक मत करिएगा वो लिंक पे, फिर मैंने मैसेज को पर्सनली ले लिया है। तो कुछ लोग भाई साहब लोग आ जाते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन फर्स्ट जो है ना, तो हो सकता है आप लोगों में से किसी ने ज्वाइन भी कर लिया होगा, रिमूव कर देना, ये सब चक्करों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। लोगों की जिंदगी के अंदर वैल्यू एड ऑन करो और चीजें कमाओ, लोगों का ट्रस्ट हासिल करो, लोगों को सिखाओ, लोगों को फायदा पहुंचाओ। ये आज का मैसेज है। और मेरी हमेशा से कोशिश ये रही है कि मैं किसी का नुकसान करके पैसे कमाना नहीं चाहता। मालिक ने मेरे को स्किल दी है, मुझे टैलेंट दिया हुआ है, और उसी के बस बेस पे मैं आप लोगों को वैल्यू देने की कोशिश करता हूँ। और जो भी सीखा इतने सालों में इंडस्ट्री में रहा है, करीब ही रहा है, आज भी प्रैक्टिस में 3-4 घंटे डेली प्रैक्टिस करता हूँ। इसलिए करता हूँ कि मैं और ज्यादा से ज्यादा अच्छा सर्व करूँ। आज भी किताबें पढ़ता हूँ, बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ। किताबों से हमको हमारा नॉलेज, हमारा एटीट्यूड, हमारा ईगो, हर एक चीज पे हमारा जो किताबों का इम्पैक्ट पड़ता है। तो कोशिश करिए कि अपने आप को हमेशा अपडेट करते रहें। एंड ये जो लोग लाइव मेरी देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और टीचर्स डे में आप लोग का बहुत बहुत, टीचर्स डे की आप लोग को बहुत बहुत बधाई हो। हैप्पी टीचर्स डे। ये लाइव अगर आप देख रहे हैं तो ये मेरा मकसद यही होता है कि आज स्पेशल टीचर्स डे पे मैं आपको मैसेज देना चाहूंगा। मेरा मकसद यही है, इस चैनल का ही मकसद यही है कि मैं आप लोग को एजुकेट करूं, अवेयर करूं। जो भी मैं थोड़ा बहुत जानता हूं इस इंडस्ट्री, मैंने करीब करीब 17 साल दिए हैं मैंने इस इंडस्ट्री को। ये बैंकिंग इंडस्ट्री से आता, जब से मुझे इसके बारे में आइडिया लगा है, और सीखते सिखाते यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो जो भी मेरे पास नॉलेज है इसका, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ट्रांसफर करूँ थ्रू ये यूट्यूब चैनल। और कोशिश करता हूँ कि आप लोग को जितना ज्यादा से ज्यादा एजुकेट करूँ, ताकि आप लोग स्कैम से बचें, फालतू की स्कीमों से बचें, और अपने आप को अपडेट करें। ये इस चैनल का मकसद है, और मेरा ही मकसद ये है, मेरा विजन भी यही है। अगर आप ये मेरे लाइव देख रहे हैं, और ये आपको लगता है कि चैनल्स में पास्ट के अगर कुछ वीडियो देख के अगर लगता है कि ये चैनल्स आपके काम का है, और जहाँ पर आपको ट्रू नॉलेज मिल रहा है फॉरेक्स रिलेटेड, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाले जितने भी कंटेंट है वो आपके पास पहुंच जाएं। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। आप लोग का बहुत ज्यादा प्यार मिला हुआ है, स्पेशली पिछले 1 महीने से। मैं, यकीन मानिए, 30-35 हजार सब्सक्राइबर 1-1.5 महीने के अंदर ज्वाइन किए हैं। तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको जितने मैंने नए नए वीडियो डाले हैं वो आप लोगों ने बहुत पसंद किया है, तो उसके लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अगर आप मेरे एनालिसिस देख रहे हैं, मेरी लाइव देख रहे हैं, और जहां जो भी मैं मार्केट का स्ट्रक्चर आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, स्ट्रक्चर की मैपिंग बताता हूँ आपको, फंडामेंटल के बारे में बताता हूँ, टेक्निकल के बारे में बताता हूँ, तो इससे आप सीखने की कोशिश करें, ना कि टिप्स या सिग्नल के चक्कर में ना रहे। क्योंकि एक बार आपने अपनी स्किल पे काम कर लिया, थोड़ी सी मेहनत लगेगी आपको, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एक बार अगर आपकी स्किल डेवलप होगी तो आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। किसी पे आप डिपेंडेंसी नहीं है। आप अपना खुद का स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे, दुनिया के कोई भी कोने में बैठे रहे, एक लैपटॉप एक मोबाइल लेके बैठे रहेंगे, पूरी दुनिया घूम सकते हैं। ये वो इंडस्ट्री है, अपनी स्किल को एनहेंस करें और पूरी दुनिया घूमे। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये था आज का डिस्क्लेमर। बढ़ते हैं आगे। मार्केट में आज 2 न्यूज थी। न्यूज की डिटेल्स मैंने वो जो फाइल है, जो फोल्डर आप लोगों को दिया, उसमें अपडेट कर दिया। आप थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा न्यूज का मकसद क्या है। मार्केट बुलिश इसलिए कि एक न्यूज आई थी आफ्टरनून के टाइम में कि सेंट्रल बैंक ने गोल्ड की परचेसिंग बाई की है ना। शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर आप लोग फॉलो करते हैं एफएक्स स्ट्रीट या investing.com, तो वहां पर एक न्यूज थी आफ्टरनून के टाइम में, करीब करीब 240 या 240 के आसपास ये न्यूज आई थी। सेंट्रल बैंक ने, और ये जो एक कैंडल आप देख रहे हैं, मैं आपको एक कैंडल दिखाता हूँ। जो कैंडल ये बनी है, इसको बोलते हैं आईएफसी, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। तो ये कैंडल उसी से तैयार हुई थी। ये करीब करीब, मतलब ये मॉर्निंग से 10-30 4 घंटे की कैंडल है, तो मॉर्निंग से ही डेटा आ गया होगा, तो उन्होंने परचेस करना चालू कर दिया होगा, तो उस चक्कर में ये कैंडल पूरी बनी है, मार्केट बुलिश हो गया। सेंट्रल बैंक ने गोल्ड को बाय किया है ना।
तो इसीलिए बोलते हैं कि आप लोग न्यूज़ में थोड़ा अपडेट रहें ताकि आपको आइडिया लगे, है ना। और हम लोगों ने बड़ा एंजॉय किया इस न्यूज़ को, तो इसलिए मार्केट बुलिश है। अब रही बात न्यूज़ की, न्यूज़ के ये जो दो न्यूज़ अभी आप देख रहे हैं, एक 5:45 की न्यूज़ एंड डिटेल मैंने आपको भेज दिया है। ये एडीपी नॉन फॉर्म, इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं रहता है इसका, एंड इसका डेटा नेगेटिव आया है तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट इसका नहीं रहता है। एंड पोजीशन देखो क्या है कि मार्केट में न्यूज है, ये न्यूज का जो इम्पैक्ट है ये शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होता है, और क्योंकि न्यूज नेगेटिव आई है, एम्प्लॉयमेंट चेंज जो है जो एक्सपेक्टेड था 144 था बट नहीं है, जो उनका डेटा था डेटा से कम आया है। तो इसका मेरे पास में अगर आप जाके देखेंगे तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता इस न्यूज का। उसके बाद में एक न्यूज है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, और इसको थोड़ा रिफ्रेश कर दो जरा। तो ये एक न्यूज आ गई जो जिसका ऑलमोस्ट 231 के था 227 किया आया, कोई ज्यादा बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया इस न्यूज के अंदर में। तो ये भी न्यूट्रल न्यूज है, बट क्योंकि मार्केट कहाँ गया, मार्केट में मॉर्निंग से ही बुलिशनेस है। सेंटीमेंट जो है वो दैट इज ऑल अबाउट द सेंटीमेंट। मार्केट समटाइम सेंटीमेंट पे भी चलता है, सेंटीमेंट बहुत पॉजिटिव मॉर्निंग से ही, तो इसीलिए आपको ये जो देखने को मिल रहा है बुलिश। अब हमारे पास क्या है कि अब हमको ये देखना है कि मार्केट में कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट एरिया हैं जहां पर मार्केट का मोमेंट हमको देखने को मिल सकता है। तो आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा जो एरिया है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर था, ऑलरेडी मिटिगेट हो गया है। बट बस अभी ये जो बचा है एटीएच बचा हुआ है, और ये एटीएच का एरिया है। एटीएच मतलब ऑल टाइम हाई का एरिया बचा हुआ है ना। बाकी एरिया सब मिटिगेट होगा और ये एटीएच हमारा बचा है। तो हो सकता है कि आज एटीएच ज़्यादा दूर नहीं, एटीएच हार्डली 8-9 डॉलर के डिफरेंस में एटीएच है। अब ये जो एरिया अगर आप देख रहे हैं, ये काफी बार मार्केट इस एरिया के अंदर दस्तक दे चुका है, और इस एरिया को कर दिया उसने वीक। इस एरिया को कर दिया बिल्कुल वीक कर दिया ना। अब ये एटीएच का एरिया, उसके एटीएच के बाद ये मार्केट एटीएच तक नहीं पहुंचा, लेकिन उसके पहले से, क्योंकि काफी सारी लिक्विडिटी यहाँ पर, जो जितनी भी लिक्विडिटी आप देख रहे हैं, ये जो लिक्विडिटी है, ये जो लिक्विडिटी आप देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी जो है डिमांड यहाँ पर, सॉरी सप्लाई यहाँ पर बैठी हुई है। ये पूरी की पूरी सप्लाई जोन यहाँ पर था, तो मार्केट ने क्या है दोबारा उसको पहुंचने नहीं दिया यहाँ पर, ये 20 से ही रिजेक्ट हो रहा है बार 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 बार, है ना। अब क्या हुआ, ये एरिया जो है ना, ये जो एरिया जहां पर भी ये बार बार 27, 28, 29, ये एरिया बार बार वीक हो चुका है ऑलरेडी। अब जिस तरीके से आ रहा है ये एरिया इंपॉर्टेंट, अब इस एरिया पर फोकस करना है कि ये एरिया पॉसिबिलिटी है कि अगर 7.5 वाली न्यूज में अगर अच्छा वॉल्यूम आता है तो ये तोड़ के ऊपर चले जाए, और आज आप एक नया एटीएच देख सकते हैं, ऑल टाइम हाई देख सकते हैं आज इसके अंदर गोल्ड के अंदर में। अगर 7:30 की जो न्यूज है वो कौन सी न्यूज है, आईएसएम सर्विस पीएमआई, जो कि लास्ट वीक भी आई थी। तो ये न्यूज अगर आती है, और इसका भी न्यूज का कोई खास ज्यादा इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा है। मतलब इनके जो एक्सपेक्टेशन भी जो है, फोरकास्ट भी जो है 51.3 का ही दे रहा है। लास्ट जो न्यूज आई थी 51.4 की थी, तो इसके आसपास ही न्यूज रहेगी। तो अगर इसमें कुछ इंडेक्स में निगेटिविटी देखने को मिलती है तो फिर गोल्ड हमको एक और नेक्स्ट एटीएच की तरफ देख सकता है हमको। अदरवाइज ये एरिया जो है वो रिजेक्शन का एरिया है, और ऑलरेडी मार्केट जो है वो एक लंबी जर्नी तय करके यहाँ पर आया है। मतलब मॉर्निंग से ये बुलिश था अगर आप देखेंगे तो, ये करीब करीब 94 के आसपास, 94 के आसपास है। 94 से ये मार्केट 23 तक आ गया, मतलब ऑलमोस्ट ये 29-30 डॉलर आ गया, तो एक अच्छी जर्नी लेकर आया यहाँ तक। एंड यहाँ पर भी 4-5 डॉलर का, और तो ये मान सकते हैं कि जो एरिया है ये रेजिस्टेंट का एरिया है। तो यहाँ पर काफी सारे सप्लायर यहाँ पर अवेलेबल है ना। तो लिक्विडिटी यहाँ पर काफी सारी अवेलेबल है। तो कोशिश करेंगे यहाँ से कि मार्केट यहाँ से गिरे, क्योंकि मार्केट जितना आना था उतना आ चुका है। बट अगर मार्केट में और डेटा अगर कुछ नेगेटिव आ जाता है अभी 7:30 वाली न्यूज पे, तो फिर हमको एक एटीएच देखने को मिल सकता है कि मार्केट में बुलिश नहीं, 1 घंटे की कैंडल बहुत अच्छी कैंडल बन रही है। तो ये एरिया है। तो अभी अगर आप लोगों ने ये अब तो एक चीज और भी है, अगर आप लोग इस चीज को फोकस करते, मैं हमेशा बताते आया हूँ, ये जो एरिया है, अगर आपने इस चीज को नोटिस किया होगा, तो मार्केट में क्या है, ये मार्केट जब ऊपर गया था ना, ये आफ्टरनून पे न्यूज थी कि सेंट्रल बैंक ने गोल्ड बाय किया। तो उसके बाद में ना ये अगर नॉर्मली नहीं ऊपर जाता तो ये नीचे भी आता था जनरली, जो जैसा हम देखते हैं, जैसा हम देखते हैं मार्केट ऊपर जाता है ना ये। तो ये मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट ने रिट्रेसमेंट भी लिया, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर ऐसा कोई रिट्रेसमेंट नहीं हुआ यहाँ पर, है ना। तो रिट्रेसमेंट यहाँ पर नहीं होने से क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर अक्यूमुलेट हुआ, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो ना, यहाँ पर अक्यूमुलेट हुआ। तो ये एक स्ट्रॉन्ग साइन होता है मार्केट का, कि मार्केट जब इस तरह से अक्यूमुलेट होता है, मार्केट एक लेवल से 25-30 डॉलर का जंप लेता है, उसके बाद में करेक्शन अगर नहीं लेता है और एक जगह अक्यूमुलेट होता है, तो ये स्ट्रॉन्ग साइन होता है कि मार्केट यहाँ से फिर से जंप करके ऊपर जाएगा, नियर जो भी नियरेस्ट रेसिस्टेंट के एरिया है, जो भी लिक्विडिटी के एरिया, वहां तक मार्केट जा सकता है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग साइन होता है मार्केट में, ठीक है।
तो ये फिलहाल गोल्ड की कंडीशन है। एक बार मैं स्ट्रक्चर मैपिंग करता हूँ आप लोग के लिए, ताकि आप लोग के लिए आसानी हो जाएगी, है ना। अब मैं आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में थोड़ी सी स्ट्रक्चर मैपिंग करता हूँ, और जो आपके काम में आएगी। आप शायद स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा आप। जब भी आप ट्रेडिंग का प्लान करें तो सबसे पहले प्लान करें, जैसे हम लोग कहीं जाते हैं जर्नी का प्लान करते हैं, वैसे आप ट्रेडिंग का ही प्लान करें। प्लान करने के बाद अपने एरिया डिफाइन कर लें कि कौन से एरिया से आपका सेटअप, इसको तो सेटअप है ना। तो स्ट्रक्चर मैपिंग के बाद आता है सेटअप, और ये देखेंगे कि ये जो एरिया था अपना बार बार क्या कर रहा था, ये मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो रहा था, इसको ऐसा मार्क कर लेंगे। एंड देखेंगे बार बार मार्केट इस एरिया में, मतलब ये लिक्विडिटी वाले पॉइंट होते हैं, इसको बोलते हैं सप्लाई जोन बोलते हैं इसको। लिक्विडिटी नीचे डिमांड है, ऊपर सप्लाई। एंड अब इसको कर देंगे, क्योंकि रिजेक्शन वाले एरिया होते हैं तो इसको आप रेट कर सकते हैं। दैट इज द प्रॉपर वे ऑफ स्ट्रक्चर मैपिंग। ये स्ट्रक्चर मैपिंग है, इंपॉर्टेंट एरिया है। अब इस एरिया में आप आने का वेट करेंगे। अभी आप जैसे अगर आपने अभी देखा मार्केट को, तो इसमें अभी आपको ये नहीं कि मार्केट ऊपर भाग रहा है तो आप ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है ये सब करने की। अब देखेंगे मार्केट इस एरिया में जा रहा है, उस एरिया में जाने के बाद मार्केट का बिहेवियर क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आपको डिसीजन लेना है। ठीक है ना। ये हो गया आपको ऊपर के। अब आपको अगर मार्केट यहाँ से करेक्शन लेता है तो मार्केट कहाँ देखने को मिलेगा, तो दैट इज द एरिया। ये कौन सा एरिया है, ये आपका है रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट का एरिया। और मार्केट ने यहाँ पर थोड़ा सा पुल बैक दिखाया था, तो ये एक एरिया, और इसको आप कर देंगे क्योंकि यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेगा, रिटर्न में मार्केट वापस आएगा। मार्केट ऐसे ही जाता है, मार्केट कहीं भी जाए, मार्केट ऊपर घूम फिर के आता है वापस आता है, तो यहाँ पर 200% चांसेस है कि मार्केट यहाँ पर 2506 पे मार्केट वापस आएगा। आने वाले समय में आप देख सकते हैं। तो ये एक एरिया इंपॉर्टेंट एरिया हो गया आपका, जो कि सपोर्ट का एरिया काम करेगा, पहला एरिया। एंड सेकंड एरिया आपके पास में ये एक एरिया है आपके पास में, ये भी एक एरिया है आपके पास में, ये एक एरिया है ना, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर बार बार यहाँ पर सपोर्ट का काम किया था। तो ये 94 के आसपास का ये एक एरिया है। उसके बाद में नीचे में जो एरिया एक्सट्रीम लेवल पे एरिया है, जो हमने देखा था कि बीच में ये अभी रिसेंटली लो आया था, तो ये एक एरिया है। तो फिलहाल अभी आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, यहाँ आता है, उसके बाद में ये, उसके बाद में ये। तो चांसेस बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि कल ही मार्केट को हमने इस एरिया में देखा 72 के आसपास, और कल से मार्केट आज ऑलमोस्ट $50 के आसपास मार्केट ने कल से आज तक करेक्शन ली। मार्केट ऐसे ही, गोल्ड ऐसे ही है, जब गोल्ड ऊपर आता है तो फटाफट ऊपर आ जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया, ये आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग होगी। अब आप इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर दें, तो आपको इस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर दिखेगा। अब स्ट्रक्चर दिखेगा तो ये देखिए, अब ये मैंने बोला था कि नियरेस्ट वहीं से आप मार्केट जा जाके इस एरिया से रिजेक्शन हो रहा है ना। अब रिजेक्शन हो रहा है, तो अब हमको कंफर्मेशन चाहिए। कंफर्मेशन अगर हमको मिल जाता है, एक दो बार और कैंडल बन जाती है, तो फिर हम इसके बारे में सोच सकते हैं। एंड आपका स्टॉप लॉस इस वीक के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंटली वीक ये बनी है, तो यहाँ पर आप 24 के आसपास, 24 प्लस पे आप यहाँ पर ऐसे लगा के यहाँ से अपना ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। यहाँ से अगर आफ्टर दिस कैंडल, ये 15 मिनट थोड़ा वेट रुकिए, उसके बाद मार्केट का बिहेवियर क्या है उसके बाद में। एंड कंफर्मेशन एक चीज और आ सकता है आपको, ये जो एक एरिया है, ये देखिए, ये एरिया, ये एरिया, क्योंकि मार्केट ने बहुत देर तक इस एरिया में क्या किया था, मार्केट ने सपोर्ट लिया, तो ये एरिया इंपॉर्टेंट हो गया, जो कि 14 का एरिया है। अभी यहाँ से $5 का मोमेंट, ये एरिया अगर तोड़ देता है, ये एरिया अगर तोड़ देता है, ये वाला एरिया, तो मार्केट यहाँ देखने को मिल सकता है। ठीक है ना। तो ये एरिया तोड़ना जरूरी है, तो मार्केट आएगा तो यहाँ, या हो सकता है मार्केट यहाँ पर आके रुके एंड फिर अगेन ऊपर। तो अब इसका बिहेवियर चेक करने की जरूरत है हमको ना। तो जो भी करें, मार्केट है, मार्केट में हम लोग अपने टीए के बेस पे प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी कहाँ है, मार्केट में क्या मूवमेंट आ सकता है, न्यूज के इम्पैक्ट, न्यूज में कितना वॉल्यूम है या नहीं है, या कोई मार्केट में इंपॉर्टेंट डेटा आ गया है, सेंट्रल बैंक ने बाय कर लिया, तो उसके बेस पे हम लोग अपना बाय और सेल करते हैं। बट क्या है कि इस टाइम जब न्यूज आती है, और न्यूज बाद में आती है, काम पहले हो जाता है। जैसे सेंट्रल बैंक ने बाय तो सुबह से कर रहा होगा, लेकिन न्यूज मार्केट में कब आई, वो 2 बजे के बाद आई, तो ऑलरेडी वो कैंडल बन चुकी थी, वॉल्यूम जा चुका था। तो उसका देखने का नजरिया ये है कि उसमें आपको ब्रेकअप स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में आता है, तो क्योंकि आज बार बार मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया है, तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर जिनको समझ में आता है उन लोगों ने आज ट्रेड में अच्छा काम कर लिए होंगे, क्योंकि ब्रेकअप स्ट्रक्चर मार्केट ने बार बार किया है। कल भी मार्केट ने एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया था यहाँ पर, ये एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ था। आज भी ब्रेक मार्केट ने इस एरिया में ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया, है ना। देन मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ने इस एरिया को ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया यहाँ से, है ना। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट ने क्या किया, फिर मार्केट ने यहाँ पर एक थोड़ी समय के लिए टाइम बिताया। नाउ आई थिंक क्लियर है। ये मेरे माइक में ना, ये जो नया माइक है ना, इसमें पता नहीं क्या बात है, जब पीसी से कनेक्ट करते हैं ना, तो ये समटाइम एक आधे बार डिस्कनेक्ट होता है। अब इशू क्या है वो आई डोंट नो, वो इशू मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। करंट वगैरह सब कुछ रहता है, लेकिन एनीवे देखेंगे क्या होता है। अब यहाँ पर इसके कोई टेक्नीशियन भी नहीं है जिनको हम बुला के कर लें, ये सब यूएस का है ये सब। चलो एनीवे, आवाज़ तो आ रही है।
तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर जिनको समझ में आता है उनके लिए देयर इज अ बेस्ट वे कि आप ट्रेड कर सकते हो। हर ब्रेकअप स्ट्रक्चर पे आप ट्रेड कर सकते हो। कैसे करते हो, आपके पास फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम है, पूरा एंट्री वाला सेशन समझाया मैंने, है ना। तो उसको फॉलो कर सकते हैं आप। एंड अब देखते हैं थोड़ा करेंसी का क्या हालचाल है। करेंसी भी आज बहुत अच्छी बुलिश रही। करेंसी में बहुत ज्यादा वॉल्यूम, मॉर्निंग से ही करेंसी में बहुत अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला है। एंड अभी रिटर्न भी हो गई। मतलब इंडेक्स में वॉल्यूम आ गया, इसलिए इसको रिजेक्शन देखने को मिल गया। इसमें भी अच्छा वॉल्यूम था आज। ये पूरा जो स्ट्रक्चर बना है इसका आज, यहाँ से ना, ये यहाँ से एक अच्छा ऑर्डर फ्लो बना, एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। इंट्राडे के हिसाब से अच्छा मूवमेंट था ये। बट क्योंकि अब टाइम बिंग वॉल्यूम था, उसके बाद में रिजेक्शन देखने को मिला, क्योंकि इंडेक्स में वॉल्यूम आया तो इसमें रिजेक्शन देखने को मिला, इसमें रिजेक्शन देखने को मिला, गोल्ड में भी रिजेक्शन देखने को मिलेगा। तो अब इसको अभी अगर प्ले करना है तो कैसे प्ले करेंगे, करेंसी में जिनका इंटरेस्ट है। हमें देखा कि काफी दिनों से स्विंग ट्रेडर कॉल भी आपको दिया गया है, इस पे वीडियो भी बना है पूरा ना। शेयरी में इसने पुल बैक लिया है। अब पुल बैक लेके अगेन मार्केट में पीछे आ रहा, तो स्टिल अब जब भी इस तरह की चीजें होती हैं, अब मार्केट ऐसे ही चलता है। मार्केट अगर नीचे भी आना है तो स्विंग ट्रेडिंग ऐसी चलती है, माइनस प्लस माइनस प्लस। अब अगर इसमें ट्रेड की अगर प्लानिंग कर रहे हैं आप, तो छोटे टाइम फ्रेम में चले जाएं आप। पहले 1 घंटे का टाइम फ्रेम देखें, 1 घंटे में स्ट्रक्चर क्या बना है। अब 1 घंटे में स्ट्रक्चर जो बना है, रिवर्सल स्ट्रक्चर बन गया है। और रिवर्सल स्ट्रक्चर की पहचान क्या है, ट्रेंड चेंज के लिए हम लोग क्या देखते हैं। आपको आइडिया है कि ट्रेंड चेंज के लिए हम लोग क्या देखते हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको हमको समझ में आता है कि जैसे ट्रेंड चेंज हुआ है। वेरी गुड रोहित, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देयर इज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर। अभी वॉइस, नहीं वॉइस तो ठीक है, मेरी वॉल्यूम तो बढ़ा दिया। ये एडजस्टिंग माइक है, मैं कितना भी स्लो ही बोलूंगा तो माइक आपको आवाज अच्छी आएगी। किसी को स्लो वॉइस आ रही है क्या मेरी? क्लियर है, क्लियर है। ये माइक की खासियत है कि अगर मैं कितना भी स्लो बोलूंगा तो भी आवाज आएगी। और चलो गुड, होता है आपका समटाइम, आपका नेटवर्क वगैरह से हो जाता है। चलिए, अब इसके अंदर क्या हुआ कि इसमें चेंज ऑफ कैरेक्टर बना हुआ है, और चेंज ऑफ कैरेक्टर को आप लोग आइडेंटिफाई करिए, उसका जो स्ट्रक्चर बनाइए, है ना। उसके बाद में इसका ना प्लान कर सकते हो। तो ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम में तो स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। तो फिलहाल अभी रिवर्सल आ रहा है मार्केट में। ये हायर आई, हायर ही बनाया तो उसका रिवर्सल आ रहा है, और रिवर्सल आ रहा है तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया होता है जहां मार्केट होल्ड करेगा, यहाँ पर मार्केट होल्ड करेगा। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर, अगर बड़े टाइम फ्रेम अगर देखते हैं, डे टाइम फ्रेम अगर आप देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। डे टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी ऊपर की स्वीप हुई है, और डे टाइम फ्रेम अगर फिर से ये एरिया तोड़ता है तो मार्केट नीचे आ जाएगा। तो डे टाइम फ्रेम में अभी भी ये स्ट्रक्चर जो बना है वो, भले 2 कैंडल बनी है, लेकिन अभी क्योंकि ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप हुई है, तो इसको भी हम डाउन ट्रेंड ही समझेंगे अभी इसको। स्ट्रक्चर चेंज कब होगा, ये जैसे ये एरिया तोड़ता है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है तो स्ट्रक्चर चेंज आएगा बड़े टाइम फ्रेम में। बट अब स्ट्रक्चर इसके हिसाब से बैरिश है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में भी अगर आप देखेंगे, तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम में एक चीज हो गई है, एंड देयर इज चेंज ऑफ कैरेक्टर, है ना। चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। फिर मार्केट नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, एंड दिस इज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से मार्केट टच करने की कोशिश की, वहां से रिजेक्शन है। तो अब ये जो एरिया है, दैट इज द ब्रेकअप स्ट्रक्चर का एरिया है। ये एरिया तोड़ता है, यहाँ से ये एरिया टूटेगा, तो ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर का एरिया है। तो अगला एरिया आपका यहाँ सोच सकते हैं आप। तो छोटे टाइम फ्रेम में स्पेशली अगर इंट्राडे ओवर कर रहा है, तो इंट्राडे के लिए एक सेल का ट्रेड बन सकता है अच्छा, यहाँ पर, ठीक है ना। इंट्राडे के लिए सेल का ट्रेड बन सकता है, एक अच्छा खासा सेल का ट्रेड है। और लॉन्ग टर्म, लॉन्ग में तो मैं पहले से ही आप लोगों को सजेस्ट कर सकूँ कि स्विंग ट्रेडिंग हमारा अभी तक चल ही रहा है, काफी सारे लोगों का स्विंग ट्रेड चल रहा है, तो चल ही रहा है। तो छोटे टाइम फ्रेम इंट्राडे के लिए भी शॉर्ट आप कर सकते हैं, इसमें शॉर्ट प्लान कर सकते हैं आप, इसमें सेल का प्लान। तो यूरो का ये स्ट्रक्चर है, और जो भी अभी आप करना चाहें, चाहे आप बाय करें या सेल करें, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, अपना रिस्क मैनेजमेंट जरूर करें, उसके हिसाब से फिर अपना ट्रेड कर सकते हैं आप। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास में है, तो आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लें, तो इस एसएल का पॉइंट बिल्कुल परफेक्ट पॉइंट है। आप टीपी आप जहां भी चाहें आप प्रॉफिट में अपना टीपी ले सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एरिया है, रिजेक्शन भी है। एंड सबसे बड़ी चीज क्या है, पूरी लिक्विडिटी, पूरी की पूरी जो लिक्विडिटी है वो पूरी लिक्विडिटी स्वीप हो गई है। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट एरिया फॉर द सेल साइड, है ना। ओ, ठीक है।
सेम स्ट्रक्चर है जीबीपी यूएसडी, इसके अंदर भी सेम स्ट्रक्चर है और इसके अंदर भी मार्केट में मॉर्निंग के टाइम एक अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला था हमको आज 1-2 बजे के टाइम पे। उसके बाद में ये एरिया था जहां पर ऑलरेडी काफी सारी डिमांड और सॉरी सप्लाई अवेलेबल थी यहाँ पर, है ना। तो सप्लाई यहाँ से अवेलेबल थी तो मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुआ। तो ये स्ट्रक्चर जो है, अब इसका जीबीपी एंड यूरो का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा डिपेंड ऑन यूएसडी। यूएसडी के अंदर अगर वॉल्यूम आ गया तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये जिसकी जो पेयर है वो डॉलर के साथ पेयर है इसकी। तो इसके अंदर भी सेम सिचुएशन है जो हमने यूरो में देखा, सेम सिचुएशन इसके अंदर भी है। जीबीपी जेपीवाई में थोड़ा सा इसमें भी डाउनफॉल चल रहा है। अच्छा 193 के आसपास गया था, कल हमने डिस्कस भी किया था, मंडे के दिन गया था। उसके बाद मंडे से ये फिर से रिवर्सल नीचे की तरफ आ रहा है। अब नीचे में आ रहा है तो अब इसको 188 आ गया है ना स्ट्रक्चर। अब अगर हम थोड़ा 4 घंटे के टाइम फ्रेम अगर हम देखें तो ये जो एरिया है, एक इंपॉर्टेंट एरिया है यहाँ पर मार्केट ने होल्ड किया था। तो ये एरिया फोकस करेंगे। ये अगर एरिया तोड़ता है तो मार्केट अगेन रिक्लेम करने मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है, जो कि नीचे के एरिया ऑलरेडी बने हुए हैं। ये जो 180 का एरिया है, 180 के ऊपर में 184 का एरिया है, ये सब एरिया बने हुए हैं। तो ये एरिया अगर तोड़ता है तो आप इसमें सेल में आ सकते हैं एंड टूवर्ड डाउन डायरेक्शन। तो ये है जीबीपी जेपीवाई का स्ट्रक्चर। अगेन थोड़ा सा इंडेक्स को देख लेते हैं, इंडेक्स की हाल चाल है। और ये आपका आ गया इंडेक्स। अब इंडेक्स में अगर 4 घंटे के टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी स्वीप हुई है और 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी लिक्विडिटी नीचे से स्वीप हुई है एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये मार्केट में इस तरह से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। मतलब न्यूज़ के जो पॉजिटिव इम्पैक्ट मिला है इसको न्यूज़ का, बट गोल्ड वहीं खड़ा है। बैक टू बैक 2 अच्छी कैंडल बनी है इसमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एंड ये कैंडल में भी लिक्विडिटी यहाँ की स्वीप हुई है। पास्ट में कुछ एरिया देख लेते हैं पहले 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। ये इंपॉर्टेंट एरिया है, मार्केट ने इसी एरिया में होल्ड किया ना। ये एक पुलबैक का एरिया था, जो मार्केट ऊपर जा रहा था तो इस एरिया में मार्केट ने अपना सपोर्ट क्रिएट किया था। यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया। अगर आप देखें 1 घंटे में तो यहाँ से मार्केट ने, यहाँ इतनी ज्यादा डिमांड थी और इसकी डिमांड की वजह क्या हो सकती है, और डिमांड की वजह ये थी, ये एक कैंडल था यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये डिमांड की वजह थी। इसको बोलते हैं मिरर इमेज, है ना। तो ये डेट इज द डिमांड। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, मार्केट हम देखते हैं तो हमको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि मार्केट अगर ये चीज़ें दिख रही है। ये एक ऑर्डर फ्लो था तो ये एक यहाँ पर एक बन गया इसका सामने में। तो मार्केट में जब मार्केट का बिहेवियर हमको चेक करना जरूरी है कि मार्केट का बिहेवियर क्या है, मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है, ये सब चीज़ों पर ध्यान रखना जरूरी है। उसके अकॉर्डिंगली सामने क्या हो सकता है, सामने क्या पिक्चर बन सकती है, वो हमको सामने देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान, जितना आप ध्यान रखेंगे उतना आपको आइडिया लग जाएगी कि मार्केट क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही एंड अगेन गोल्ड पे वापस आ जाते हैं एक बार फिर से, क्या देख लेते हैं गोल्ड कहाँ तक पहुंचा है। गोल्ड अपनी ऑलरेडी। सो थैंक यू सो मच। आज की इस लाइव में इतना ही, और हमारी हाफ एन आवर की लाइव होती है, आप लोग जानते हैं ऑलरेडी हाफ एन आवर। मैं कोशिश करता हूँ आप लोग का ज्यादा समय नहीं लूँ और शॉर्ट टर्म में आप लोग अपडेट कर दूँ। तो यह था आज का अपडेट, गोल्ड प्लस करेंसी एंड इंडेक्स, और न्यूज का अपडेट भी इतना ही था आज का। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा एंड टीचर्स डे के स्पेशल मौके पे आप लोगों ने सभी के लिए ऑन किया। जो हमारे गेस्ट लोग आए हुए हैं जो कि नॉन मेंबर है, उनका आज का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूँ एंड कोशिश करिए कि अपने आप को सीखे और सीख के आगे बढ़े। इस सिखाने के लिए मैं हर संडे को अपना एक वेबिनार लेके आता हूँ। संडे के दिन सुबह मेरा वेबिनार होता है 11 बजे, जहां पर आप ज्वाइन करके मेरे साथ अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे कंटेंट में, मेरे एजुकेशन में, मेरे पैटर्न, मेरे सिखाने के तरीके में या मुझे कुछ आता है आपकी एनालिसिस हिसाब से, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल पे हम करीब करीब 280-290 वीडियोस वहां पर अवेलेबल है, जो कि सिर्फ फॉरेक्स के बारे में बात करते हैं एंड 75 प्लस आज सब्सक्राइबर है करीब करीब। सो आप देख सकते हैं जाके, उसके बाद में आपको लगता है तो अपने साथ जुड़ सकते हैं, अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट लेवल पे अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं मेरे साथ में, बेसिक से लेकर एडवांस तक, प्रोफेशनल तक। तो थैंक यू सो मच, यही था आज की लाइव हमारी एंड once again thank you so much all of you, thank you so much, thank you so much all of you, thank you so much आसिफ भाई, thank you so much, thank you so much, thank you so much भूपेंद्र जी, सत्येंद्र जी, अजीत ठाकुर, यूनुस भाई, आसिफ भाई, अनुराग एस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच पूर्णिमा, रोहित, शिवशंकर, निजाम भाई, थैंक यू सो मच, अर्शद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू शौकीन। चलिए मिलते हैं कल की लाइव में एंड सी यू, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।